वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जावेद चौधरी के कॉलम्स काफ़ी टाइम से आ रहे हैं। पहले तो उनके जो कॉलम्स थे वो जनरल बाजवा पे थे। उन्होंने इंकशाफ किया कि किस तरह से जनरल बाजवा ने उनको इंटरव्यूज़ दिए और इमरान खान के बारे में और मुख्तलिफ इंकशाफात किए। अब उन्होंने एक नया कॉलम लिखा है जिसका अनुमान है किस्सा $8.5 मिलियन का। वीडियो को आप मुकम्मल लाजमी देखिएगा। आप इसमें जान के हैरान होंगे कि नवाज शरीफ ने कितनी करप्शन की है। बकौल जावेद चौधरी के कॉलम के आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ये हुक्मरान कितनी करप्शन करते हैं $मिलियन में। और मज़ीद भी आपको इंकशाफात इस कॉलम में हैरत अंगेज़ इंकशाफात मिलेंगे जो जावेद चौधरी ने किए हैं और जिससे इंटरव्यू लिया उन्होंने उनको क्या क्या बातें बताई। अब मैं आपके सामने कॉलम पढ़ती हूँ। दो कॉलम इस तरह से शुरू है कि 2018 में मियां नवाज शरीफ पर मुकदमे चल रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, निगरान वज़ीर आज़म थे। इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियां अरूज पर थीं और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की प्रोफाइलिंग के लिए मुल्क भर के बिजनेसमैनों, सहाफ़ियों और सियासतदानों से मुलाकात कर रही थी। मैं भी एक ऐसी ही मुलाकात में शरीक था, जावेद चौधरी कहते हैं, जिसमें मुल्क की एक अहम शख्सियत ने इंकशाफ किया। अब जो इंकशाफात हैं वो हैरत अंगेज़ हैं। मियां नवाज शरीफ ने 1994 में $5 मिलियन मुल्क से बाहर भिजवाए थे। $5 मिलियन। आप अंदाज़ा लगाएं, डॉलर्स की बात हो रही है, यहाँ पे रुपए की बात नहीं हो रही। ये रकम डाइवो कंपनी ने मोटरवे के ठेके में बतौर रिश्वत दी थी। मियां साहब ने इस रकम में से $3.5 मिलियन इज़्ज़त बेगोविच को भिजवा कर बोस्निया की सिविल वार में कंट्रीब्यूट किया था। अब ये जो इज़्ज़त बेगोविच हैं ये बोस्निया के साबिक सदर रह चुके हैं और बोस्निया में उन दिनों बहुत ही ज़्यादा कत्ल गारत आम थी मुसलमानों की और सिविल वार चल रही थी। उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने जो $3 मिलियन थे वो भिजवाए थे। अब वो आगे बताते हैं, जब के बाकी रकम से लंदन में फ्लैट्स खरीदे गए थे, मुझे बताया गया कि इज़्ज़त बेगोच को ये रकम शाहिद खाकान अब्बासी देकर आए थे। लंदन के फ्लैट्स भी उन्होंने ख़रीद कर दिए थे शाहिद खाकान अब्बासी ने। और डाइवो कंपनी के मालिक किम वी चोंग, ये नाम है शायद किसी चाइनीज़ का, उससे रकम भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने लेकर दी थी, क्योंकि मालिक का बेटा अमेरिका में अब्बासी साहब का क्लास फेलो था। ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी, क्योंकि ये आला तरीन मनसब से बताई गई थी कि किस तरह से करप्शन के पैसे जो उन्होंने की और ये जो पैसे लिए और जो उनका क्लास फेलो था वो शाहिद खाकान अब्बासी का क्लास फेलो था, वो जो मालिक का बेटा था ये इस कंपनी के। वो कहते हैं ये इन्फॉर्मेशन जो थी मेरे जहन में रह गई। इमरान खान ने भी एक आध मीटिंग में इसका जिक्र किया। बहरहाल चंद दिन कबल मैंने इसका जिक्र शाहिद खाकान अब्बासी से किया तो उन्होंने कहका लगाकर जवाब दिया, इन्फॉर्मेशन ठीक है लेकिन बात गलत है। अब आगे इंकशाफात शाहिद खाकान अब्बासी कर रहे हैं, वो आप सुने। इसमें 2 वज़ीर आज़म मुलव्विस भी थे जो ये मीटिंग चल रही थी। मियां नवाज शरीफ मुकदमात का सामना कर रहे थे जबकि शाहिद खाकान अब्बासी उस वक्त के वज़ीर आज़म थे। अब जैसे शाहिद खाकान अब्बासी ने उनको बताया कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ठीक है लेकिन बात गलत है। जावेद चौधरी बोलते हैं कि मैंने पूछा कि क्या मतलब। वो बोले हमने इज़्ज़त बेगोच को वाकई रकम दी थी, मियां साहब को फ्लैट्स का मशवरा भी मैंने दिया था और डाइवो कंपनी के मालिक का बेटा नहीं बेटी मेरी क्लास फेलो थी, मगर ये इल्ज़ाम 100% गलत है। मैंने उनसे तफसीलात जानने की कोशिश की तो कहना था ये बात कॉफ़ी या लंच पर हो सकती है। जावेद चौधरी कहते हैं कि मैंने जब शाहिद खाकान अब्बासी से मज़ीद पूछना चाहा तो उन्होंने कहा ये बात हम कॉफ़ी या लंच पर कर सकते हैं। बहरहाल वो बोलते हैं कि कॉफ़ी पर मुलाकात तय हो गई और हमने 3 घंटे ब्लू एरिया की एक कॉफ़ी शॉप में गुफ्तगू की। उनका पहला सवाल था इज़्ज़त बेगोच के $3.5 मिलियन से मुतल्लिक। शाहिद खाकान अब्बासी हंसकर बोले, आपको बताने वालों ने गलत बताया था, ये रकम $3.5 मिलियन नहीं $8.5 मिलियन थी और ये मैंने नवाज शरीफ के साथ बोस्निया जाकर इज़्ज़त बेगोच को दी थी। ये रुके और फिर बोले, शाहिद खाकान अब्बासी रुके और बोले, बोस्निया में 1992 में जंग शुरू हुई। सर्बिया के सदर सल्बोदन मिलासोच ने बोस्निया के मुसलमानों का कत्ल-ए-आम शुरू कर दिया। हम लोग उस वक्त अपोजिशन में थे, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी।
मुझे एक दिन सरताज अजीज़ ने बुलाया और कहा, बड़े मियाँ साहब और उनके दोस्तों ने बोस्निया के मुसलमानों के लिए रकम जमा की है, ये चाहते हैं आप ये रकम इज़्ज़त बेगोच को पहुंचा दें। मैंने हामी भर ली। मियाँ शरीफ से मुलाकात हुई और मुझे उन्होंने $8.5 मिलियन का कैशियर चेक दे दिया। अब उससे कोई भी बैंक से कैश ले सकता था। अब ये कैशियर चेक वो चेक होता है जिस चेक से किसी भी बैंक से कैश लिया जा सकता है। अब शाहिद खाकान अब्बासी आगे बताते हैं, मैंने लफ्थांसा एयरलाइन की सीट बुक करा ली। अब मैं रुखसत होने लगा तो मियाँ शरीफ का पैगाम आया, नवाज शरीफ भी आपके साथ जाएंगे और ये आपको फ्रैंकफर्ट में मिलेंगे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर मैं फ्रैंकफर्ट पहुंचा और एयरपोर्ट पर मियाँ नवाज शरीफ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मैंने पूछा, आप कितने लोग थे? जावेद चौधरी साहब ने पूछा। ये बोले, हम 4 थे, मियाँ साहब, मैं, ख़याम कैसर और नादिर चौधरी थे। हम फ्रैंकफर्ट से ज़ेग्राब पहुँचे। एयरपोर्ट वीरान और जंगज़दा था। हम बड़ी मुश्किल से शहर आए और होटल में 4 कमरे लिए। हमारे अलावा पूरा होटल खाली था। रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप्स भी बंद थी। हम हलाल खाना तलाश करते हुए इस्लामिक सेंटर पहुँचे। अब ज़रा आप आगे सुने। हमें वहाँ $80 में एक मुर्गी मिली। हम चारों ने बड़ी मुश्किल से पेट भरा। हम खाना खा रहे थे तो हमें मस्जिद के नीचे अचानक म्यूज़िक की आवाज़ आने लगी। इमाम साहब से उन आवाज़ों के बारे में पूछा तो वो मुस्कुरा कर बोले, हमने मस्जिद के नीचे डिस्को बना रखा है। इमाम साहब ने वजाहत की कि हमारे मुसलमान लड़के, उन्होंने पूछा कि ये क्यों ताज्जुब की बात है कि मस्जिद के बेसमेंट में डिस्को बना हुआ है। अब इमाम साहब ने मज़ीद वजाहत करते हुए कहा, हमारे मुसलमान लड़के और लड़कियां ईसाइयों के क्लब्स में जाते थे। हमने उन्हें दुश्मनों से बचाने के लिए मस्जिद के नीचे नाइट क्लब बना दिए। ये अब यहीं खरमस्तियाँ करते हैं। हम ये सुनकर हंस पड़े। हमने वो रात बड़ी मुश्किल से गुजारी। अगले दिन जैसे तैसे एयरपोर्ट पहुँचे, क्योंकि उस वक्त लबनान में जंग चल रही थी, मुसलमानों का कत्लेआम था। सराजीवो के लिए वहाँ कोई फ़्लाइट नहीं थी। हम बड़ी देर तक वहाँ बैठे रहे। उस दौरान वहाँ एक कार्गो जहाज़ आया। वो रनवे पर उतरा और उसमें से दर्जनों लोग उतरकर लाउंज की तरफ भाग पड़े। हमें सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने इशारा किया, आप लोग दौड़कर उस जहाज़ में घुस जाओ, और हम भागकर जहाज़ में सवार हो गए। ये C-130 टाइप जहाज़ था। सीट्स की जगह बेंच लगे हुए थे। अब ये कॉलम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जाएगा। आप शाहिद खाकान अब्बासी के इंकशाफात सुनते जाएं। हम बहरहाल जहाज़ में फंसा कर बैठ गए। शाहिद खाकान अब्बासी बताते हैं, अमले ने हमसे $200 फ़ी कस ले लिया। जहाज़ उड़ा और ये 3 घंटे में बड़ी मुश्किल से मिसाइलों से बचता बचाता सराजीवो एयरपोर्ट पर उतर गया। ये जो सराजीवो है, ये बोस्निया का दारुल हुकूमत है, कैपिटल ऑफ बोस्निया। हमें बताया गया आपके पास सिर्फ 1 मिनट होगा। आपने इस 1 मिनट में जहाज़ से उतर कर दौड़कर लाउंज तक पहुंचना है। जहाज़ रनवे पर रुका, दरवाजे खुले और हमने दौड़ लगा दी। हम बड़ी मुश्किल से गोलियों और मिसाइलों से बचते हुए लाउंज तक पहुंच गए। वहाँ कुछ भी नहीं था। एयरपोर्ट नेटो फोर्स के कब्जे में था। अब जो दर्जा हरारत था वो -26 डिग्री था। -26। दूर दूर तक बर्फ़ पड़ी हुई थी। हीटिंग और बिजली दोनों नहीं थे, मतलब कोई हीटिंग का कोई निज़ाम नहीं था। एयरपोर्ट से शहर जाने का कोई बंदोबस्त भी नहीं था। रास्ते में सर्ब फौजियों के मोर्चे थे और वो राहगीरों और गाड़ियों को गोलियों से उड़ा देते थे। हम लाउंज में परेशान और अकेले बैठे थे। इस दौरान वहाँ एक बख्तरबंद गाड़ी आई और उसमें एक खूबसूरत खातून उतरी। वो इंटरनेशनल सहाफ़ी थी। नादिर चौधरी ने उससे बताया, हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं नवाज शरीफ साहब, हम शहर जाना चाहते हैं। खातून ने हमें पेशकश की, आप मुझे वज़ीर आज़म का इंटरव्यू करा दें और मैं आपको शहर पहुँचा देती हूँ। हमने उसके साथ डील कर ली। गाड़ी में बेयर के दर्जनों बॉक्स पड़े थे। बेयर शराब के ब्रांड है, शराब का बेयर। खातून ने मुझसे कहा, मैं जहाँ गाड़ी रोकूं तुम फ़ौरन बेयर का बॉक्स उठाकर गाड़ी से बाहर लटका देना। मेरे पास इनकार का कोई ऑप्शन नहीं था। खातून एयरपोर्ट से निकली। रास्ते में सर्ब फौजियों का कब्जा था। अब जो वो खातून सहाफ़ी थी वो हर चेक पोस्ट पर रुकती थी, मुझे इशारा करती थी और मैं शीशे नीचे करके बाहर खड़े सर्ब फौजियों को बेयर का बॉक्स पकड़ा देता था। यूं हम बेयर तकसीम करते हुए शहर की मेन सड़क पर आ गए। खातून सर्बों की गोलियों से बचने के लिए जिग जैग में गाड़ी चला रही थी। सड़क पर उस वक्त हमारी गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं थी, कोई शख्स नहीं था और हमारे ऊपर गोलियां बरस रही थी। हम बहरहाल हर किस्म के हादसे से बचते बचाते इज़्ज़त बेगोच के हेडक्वार्टर पहुंच गए।
अभी इज़्ज़त बेगोच जो था वो सदर था बोस्निया का। खातून ने हमें उसके गेट पर फेंका और खुद जिग जैग में गाड़ी चलाते हुए गायब हो गई। हमें देखकर बोस्निया की फ़ौज ने राइफलें तान ली। शाहिद काका नवासी का अंदाज़ ड्रामाई और मकनातीसी था, ये जावेद चौधरी बताते हैं। मेरे लिए उनका स्टोरी टेलिंग का ये आर्ट नया था, लिहाजा मैं हैरत से उन्हें देखता और सुनता चला गया। वो रुके और लंबी सांस लेकर बोले, हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया, हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं और हम इज़्ज़त बेगोच को इमदादी चेक देने आए हैं। हेड क्वार्टर में हीटिंग का कोई बंदोबस्त नहीं था, ना बाहर था ना हेड क्वार्टर में था जहाँ इज़्ज़त बेगोच रह रहा था। अब इज़्ज़त बेगोच के कमरे में भी सिर्फ एक बल्ब जल रहा था और वह मनफी 26 डिग्री सेंटीग्रेड में 3-4 ओवरकोट पहन कर बैठा हुआ था। इज़्ज़त बेगोच दफ्तर में टूटी कुर्सियों के अलावा कोई फर्नीचर नहीं था। अब हम बाथरूम गए तो वो भी गंदा और बदबूदार था, हर तरफ बू फैली हुई थी। इज़्ज़त बेगोच ने हमें कॉफ़ी दी, हमारे कपों में एक एक घूंट कॉफ़ी का था। उसने हमें बताया हमारे पास उससे ज़्यादा कॉफ़ी भी नहीं है। वो जुमे का दिन था, उसने हमें नमाज जुमा की पेशकश की, हमने कबूल कर ली। उसने हमें पानी का आधा आधा गिलास दिया। उसका कहना था कि आपको उसी से वज़ू करना होगा क्योंकि हमारे पास पानी भी नहीं है। हम बहरहाल उसके साथ मिलिट्री कॉन्वॉय में सराजीवो की जामिया मस्जिद पहुंच गए। इज़्ज़त बेगोच ने रास्ते में बताया हम बेदीन और इस्लाम से दूर थे। सरबों ने हम पर हमला करके हमें मुसलमान बना दिया। हमने बड़ी मुश्किल से नमाज पढ़ना सीखी। हम उससे पहले सिर्फ नाम के मुसलमान थे। हम मस्जिद पहुंचे तो हमें पूरी मस्जिद में एक भी पूरा इंसान नहीं मिला क्योंकि जंग की वजह से टोटली जो लोग थे वो डिसेबल हो चुके थे। किसी का हाथ नहीं था, किसी का बाजू नहीं था, किसी की टांग नहीं थी। पूरी मस्जिद अधूरे लोगों से भरी हुई थी। नमाजियों को हमारे बारे में पता चला तो लोग अकीदत से हमारे हाथ चूमने लगे। हमने अंदाज़ा लगाया नमाजी इज़्ज़त बेगोच से परहेज़ कर रहे थे। लोग उसे पसंद नहीं करते थे, वो उसे अपनी मुसीबतों की वजह समझते थे कि जो जंग हो रही है वो इज़्ज़त बेगोच की वजह से हो रही है। हमने बहरहाल जैसे तैसे इंतहाई सर्दी में नमाज मुकम्मल की और इज़्ज़त बेगोच के साथ वापस चल पड़े। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।